नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एसएससी सीजीएल की एक धमाकेदार पोस्ट की पे स्लिप शेयर करने वाला हूं, जो कि आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की। और इसी के साथ में मैं आपके साथ जीएसटी डिपार्टमेंट की एक और पोस्ट की पे स्लिप शेयर करूंगा, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि काफी एक पॉपुलर पोस्ट है, जो कि पिछले कुछ सालों में ही इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये जो पे स्लिप होंगी वो आपकी एक्स सिटी की होंगी, बाकी वाई और जेड सिटी के हिसाब से अलग आपकी सैलरी बनेगी। वो मैं आपको उसमें क्या डिफरेंस होता है एचआरए और ट्रांसपोर्ट में, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो पे स्लिप है आपकी, वो है आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की है। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है, डिमांडेड पोस्ट है, क्योंकि आपको इसमें 3 स्टार मिलते हैं। वैसे तो 6 हैं, 3 इस कंधे पे 6 हो गए, साथ में खाकी वर्दी भी मिलती है, तो काफी एक जुनून सा आ जाता है इसको देख के। ठीक है ना, तो देखिए ये आपके सामने पे स्लिप दी हुई है, जो कि है आपकी मुंबई जोन की पे स्लिप, अपने दोस्त की पे स्लिप है ये, और काफी करंट पे स्लिप है आपकी जून 2025 की। ठीक है दोस्तों, अब जो जीएसटी इंस्पेक्टर होती है वो आपकी लेवल 7 की पोस्ट होती है, और लेवल 7 का बेसिक पे क्या होता है आपका 44,900 रुपए, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिक पे आपको सबसे पहले मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगी आपकी 44,900 रुपए। फिर उसके बाद आपके इसी पर सारे अलाउंसेस काउंट होंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में और कोई एक्स्ट्रा ज्यादा अलाउंसेस होते नहीं है, नॉर्मल आपका डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये आपकी एक्स सिटी की पे स्लिप है, क्योंकि मुंबई एक्स सिटी है। ठीक है, अब आपको याद रखना है एचआरए जो होता है एक्स वाई जेड, 3 सिटी हो गई हम पे। एक्स सिटी में एचआरए होता है 30% बेसिक पे का 30%, और वाई सिटी में 20% बेसिक पे का, और जेड सिटी में 10% बेसिक पे का। ठीक है ना, 10% बेसिक पे का। अब आपको क्या याद रखना है, ट्रांसपोर्ट में भी आपका चेंज आएगा। ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्स सिटी का वो 3600 रुपए होता है, प्लस 3600 रुपए में डीए की करंट रेट, डीए परसेंटेज ऑफ 3600। और वाई और जेड सिटी के लिए आपका क्या होता है 1800 रुपए प्लस डीए की परसेंटेज। ठीक है ना, अब देखिए डीए अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है हमारा 55% चल रहा है, तो बेसिक पे 44,900 का 25% निकाल देंगे तो 24,695 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एचआरए आपका 30% होगा, क्योंकि ये आपकी मुंबई की एक्स सिटी की पे स्लिप है, तो ये हो गया 13,470 रुपए। और ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया क्या होगा 3600 प्लस डीए की करंट रेट, यानी डीए 55%, 3600 का 55% निकाल दो आप, तो 5580 रुपए हो गया। टोटल करेंगे इनका तो 88,645 रुपए आपकी टोटल सैलरी बन गई। और उसके बाद डिडक्शन होंगे, प्रोफेशनल टैक्स जैसे यहाँ पे कटा है, जो कि कुछ स्टेट में ही कटता है, हर किसी में नहीं कटता, 200 रुपए। इनकम टैक्स है नहीं, क्योंकि 12,75,000 रुपए की इनकम तक अब टैक्स फ्री है, बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। अदरवाइज इससे पहले जो टैक्स रिजीम थी उसके अनुसार तो 60-70,000 रुपए साल का टैक्स ही पड़ रहा था। उसके बाद देखेंगे इंश्योरेंस से आपका जो इंश्योरेंस स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की 60 रुपए हो गया, बी ग्रुप के लिए 60 रुपए है, ए के लिए 120, सी के लिए 30 रुपया। ये आपका एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी आपका ये रिटायरमेंट तक कटता रहता है। रिटायरमेंट के बाद जितना भी आपका इकट्ठा हो जाएगा, 1, 2, 5, 10 करोड़ जितना भी होगा वो आपका इकट्ठा मिल जाएगा, तो इतने रुपए हो गए। ठीक है, उसके बाद है आपकी सीजीएचएस जो होती है हेल्थ सर्विसेज होती है आपकी, जो कि आपके 650 रुपए। टोटल करेंगे रिकवरी का तो 7,870 आ गया, और इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा आपका 80,775 रुपए आपकी इनहैंड सैलरी बन गई। ठीक है ना, तो काफी एक अच्छी खासी सैलरी है, डिसेंट सैलरी है। ठीक है, अब जुलाई से क्या है आपका डीए भी इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 3% बढ़ने के चांसेस है, तो आपकी लगभग 2,500 सैलरी और बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहली जीएसटी इंस्पेक्टर की पे स्लिप। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे एक्स सिटी में तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इनहैंड सैलरी। ठीक है, बाकी ग्रॉस निकालनी है आपको, ये आपका एनपीएस कटा है, इसका 1.4 आपका गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, तो लगभग 15,000 रुपए आपका टोटल एनपीएस जमा हो रहा है। 15,000 इसमें और जोड़ देंगे तो 95,000 सैलरी हो गई आपकी, एनपीएस को जोड़ के 95,000 सैलरी। ठीक है, तो ये हो गई पे स्लिप। अब अगली चलते हैं अगली पे स्लिप की तरफ, जो कि है आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ईए, जो कि आपकी 4200 ग्रेड पे की, या लेवल 7 नहीं लेवल 6 की पोस्ट। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर होती है लेवल 7 की, ये आपकी लेवल 6 की है। करंट है एकदम जून 2025, जुलाई की अभी आई नहीं है। ठीक है, बेसिक पे होता है इसका 36,500। वैसे तो इसका लेवल 6 का बेसिक पे होता है 35,400 रुपए, लेकिन इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, यानी इन्हें 1 साल अपनी सर्विस में हो गया होगा। ठीक है, डीए निकालेंगे वही आपको 55% रहेगा, एचआरए निकालेंगे 10,950, यानी 30% बेसिक पे का, इसका 30%, और ट्रांसपोर्ट होता है 3600 रुपए प्लस डीए, तो 5580 रुपए आएगा। ठीक है, टोटल निकालेंगे 73,105 रुपए हो गया। अब डिडक्शन आपके वही रहेंगे,
प्रोफेशनल टैक्स, CGHS और NPS। CGHS इनका कटानी है, हो सकता है इन्होंने CGHS की फैसिलिटी अवेल ना की हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। रिकवरी 5,918 आप माइनस कर देंगे तो आपके 67,187 रुपए इन सैलरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आ गई। ठीक है, तो ये आपकी आ गई दूसरी पे स्लिप। अब XCT की वाई और ZCT की निकालनी है, आप निकाल सकते हैं, बस आपको HRA और ट्रांसपोर्ट चेंज करना है। HRA इसके लिए 20% बेसिक पे का, इसके लिए 10%, और दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट है आपका 1,800 रुपए प्लस DA की करंट रेट। आप अपने सिटी की पे स्लिप निकाल सकते हैं कितनी आपकी सैलरी बनेगी। अब X, Y और Z सिटीज कौन सी होती हैं वो आप गूगल पर टाइप करेंगे, सिंपली आपको मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन सी सिटी क्लासिफाई कर रखी है। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब आती है बात 8th पे कमीशन की कि 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी। देखिए एक अंदाजा है, जितना 7th के पे कमीशन में बढ़ी थी लगभग 10 से 12,000, 7-8 हजार ही बढ़ी थी, 7th में ज्यादा नहीं बढ़ी थी, तो आप मान सकते हैं इस बार लगभग 10 से 12,000 रुपए 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं आना, 20, 25, 30 ऐसा हजार बिल्कुल नहीं आना, मैक्सिमम बहुत हद खींच के आ जाएगा 15,000, लेकिन उतना भी नहीं, 10,000 12,000 आप मान के चलिए। तो आप देख सकते हैं 8th पे कमीशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग 95,000 इन हैंड हो जाएगी, इन हैंड, और ग्रॉस आपकी लगभग 1-10 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने दो पे स्लिप आपको दिखा दी है और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।